Heartily welcome to all in my YouTube channel School and Scholar. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ में चैप्टर 6 थेल्स प्रमेय का विलोम। अब देखिए, थेल्स प्रमेय के विलोम का जो कथन है वो थेल्स प्रमेय से क्या है, अपोजिट है। किस तरह से देखिए अपोजिट है। कथन है इसका, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए किस तरह से, अगर इस त्रिभुज ABC में एक रेखा DE त्रिभुज की दो भुजाओं AB और AC को समान अनुपात AD बटे DB AE बटे EC में समान अनुपात में विभाजित करती है, जो कि इस तरह से है। यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में रेखा DE भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए देखिए, जो हमारा AB पार्ट है वो टू पार्ट में AD बटे DB और AC AE बटे EC में विभाजित हो जाएगा। अब हम इसे मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं लिखा है और सिद्ध क्या करना है। रचना जो आपकी है BE CF को मिलाया है ना, जो मैंने अपने से मिलाया है BE CF है आपका, यहाँ पे C से D को मिलाया तो यहाँ पे आपका हो जाएगा CD है ना। BE और CD को मिलाया और EN लंब है AB को। जो आपका EN है ये AB भुजा पे लंब है, जो DM है वो लंब है AC भुजा पर। अब आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है वो लिख लेना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है ना, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। विभाजित कौन सी कर रही है, जो ये DE है ये समांतर होगी भुजा BC के, ये तीसरी भुजा BC के समांतर होगी DE भुजा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से अपने इस थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ADE, ये वाला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज है आपका DBE। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं, है ना। यहाँ पे समझने के लिए मैं बना लेता हूँ ADE और दूसरा त्रिभुज आपका यहीं पे बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये बना हुआ है क्या, DBE, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो त्रिभुज है इस पे एक भुजा है EN जो कि लंब है, और इस पे लंब है, इसका मतलब है कि ये जो भुजा AD है वो आधार होगी और ये एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE है ना, जो हमने वहाँ पे बनाया है दोनों त्रिभुज DBE में। दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे EN भुजा लंब है और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी EN ही है, क्योंकि हमने लिखा है कि जो EN है वो AB पर लंब है। तो AB भुजा पर ही तो दोनों चीज़ें हैं, A है और यहाँ पे B है और यहाँ पे D है। तो इसको मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ, इसको यहाँ पे भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों जगह लंब हो सकती है। तो ये हमारा EN लंब हो जाएगा। तो देखिए ADE में हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये ADE एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका AD है, ऊंचाई EN है, तो आधार हमारा यहाँ पे AD हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी, EN। इसी तरह से DBE की बात करें तो यहाँ पे आधार DB और लंब EN। तो 1/2 इंटू यहाँ पे आपका आधार क्या हो जाएगा, DB इंटू EN। 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, AD अपॉन DB। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा।
अब चलिए हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं ADE, ये वाला त्रिभुज तो रहेगा, लेकिन हम एक और त्रिभुज लेंगे। उस बार हमने ये त्रिभुज ले लिया था, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे यहाँ पे DEC, है ना। तो ये हमारा ये वाला त्रिभुज इस बार आएगा यहाँ पे, यह इस तरह से बना हुआ है ये, तो ये वो आ गया DEC आपका आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपकी रेखा है ADE की बात करें तो यहाँ पे हमारा DM लंब है, और मैंने बताया कि जो आपका DM है वो पूरी AC भुजा पर ही लंब है, तो मैं इस DM को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब दोनों त्रिभुजों में है। तो फिर से हम लिखेंगे त्रिभुज ADE वही है, लेकिन दूसरा त्रिभुज चेंज हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज आपका है त्रिभुज EDC, इसको लिख लेते हैं EDC में। चलिए उसी तरह से हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इज इक्वल्स 1/2। देखिए ADE का जो आधार है इस बार हम इस तरफ का लेंगे, है ना, ये वाली भुजा लेंगे AE। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/2 आधार AE, और ऊंचाई आपका इस बार DM होगा, है ना। और EDC की बात करें तो यहाँ पे इसका आधार EC होगा, क्योंकि ये DM इस पे लंब है तो आधार यही होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू EC मल्टीप्लाई, फिर से हमारा हो जाएगा यहाँ पे DM, और यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका आ जाएगा AE अपॉन EC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीन समीकरण बन चुके हैं। यहाँ पे ADE बटे DBE बराबर AD बटे DB है, और ADE बटे EDC बराबर AE बटे EC है। इन दोनों 1, 2, 3 तीनों समीकरणों की अगर हम तुलना करें तो हम AD बटे DB की जगह पर ये लिख सकते हैं, और AE बटे EC का मान क्या है, ADE बटे EDC ये लिख सकते हैं। तो चलिए हम इस समीकरण 1 में इन दोनों समीकरणों का मान रख देते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग राइट कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 में मान रख लेते हैं। तो जब आप इसमें समीकरण 1 में मान रखेंगे, AD बटे DB लिखा हुआ है, AD बटे DB, और यहाँ पे लिखा हुआ है AE बटे EC। आपको पता है कि समीकरण 1 में AD बटे DB का जो मान है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ये आप देख सकते हैं समीकरण 1 में। AE बटे EC का मान वहीं पे लिखा हुआ है समीकरण 3 में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। ये दोनों समीकरण आप देख सकते हैं। तुलना करने के बाद हम उनका मान यहाँ पे रख देंगे समीकरण 2, 3 से, और ये अंश से अंश कैंसिल हो जाएगा। तो अगली बार आपका बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, ठीक है। अब इसका हम तिर्यक गुणा अगर करें EDC का तो 1 में गुणा होगा, तो इधर EDC अंश में आ जाएगा, और DBE का गुणा अगर हम इसे 1 में कर दें उधर ले जा करके तो दोनों अंश में हो जाएंगे, मतलब दोनों बराबर हैं। तो चलिए मैं इसको इसी तरह से लिख लेता हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो त्रिभुज है DBE और EDC, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये दोनों जिस तरह से बराबर है, तो ये देखिए ये हमारी भुजा है क्या, DE है। इन दोनों का जो आधार है मैं देख रहा हूँ इस तरह से है। ये देखिए ये आधार हुआ किस वाले त्रिभुज का, DBE त्रिभुज का आधार है DE। लेकिन अगर हम EDC की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा होता है EDC, है ना, EDC। तो EDC इस त्रिभुज का भी तो आधार एक ही है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे स्थित है।
ठीक है, और एक ही दिशा में। तो चलिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको? यहाँ पे लिखना होगा कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक ही आधार और एक ही ओर स्थित हैं, इसलिए इन दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी? समांतर होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज DBE और त्रिभुज EDC एक ही आधार पर तथा एक ही दिशा में स्थित हैं। अब जब दोनों एक ही आधार एक ही दिशा में स्थित हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो DE है वो BC के क्या होगी? बराबर होगी। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। जो हमें सिद्ध करना था वो यहाँ पे हमको क्या करना है? राइट कर देना है, DE समांतर BC। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो भुजा DE है वो BC के समांतर हमने सिद्ध कर दिया है। तो ये आपका रहा आंसर, जो कि है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक छोटा सा लाइक और ढेर सारा वीडियो शेयर कर दें। लाल वाली सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में दिख रही आल घंटी वाला निशान भी दबा दें। और हाँ, आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।